देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। ओ देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और दिन होता तो कुछ और तरह से बात शुरू करते, लेकिन पता नहीं क्यों 250-300 किलोमीटर चलने के बाद जब मैं शाम को यहां पहुंचा, देर शाम पहुंचा, तो मन बहुत भारी था। जितना मेरा भारी है उससे कहीं ज्यादा आपका। मुझे मालूम है पर्व है, चुनाव मेरे लिए तो पर्व है, क्योंकि मैं गांव गली शहर एक शहर दूसरे शहर घूमता हूं और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि ये मेरा देश जो है एक ही तरह से, और ये सच है कि एक ही तरह से धड़कता है। लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों मन भारी रहा। मन इसलिए नहीं भारी था क्योंकि जब मैं पिछली बार धनबाद में आपसे मिला था तो एक बहुत बड़े पार्क में मिला था और बहुत सारे लोग थे। बात वो नहीं है, चाहे एक लोग हो, मुझे एक लोग के साथ शो करना हो, चाहे 1000-1500 के साथ शो करना हो, बात बराबर है। मन क्यों भारी था ये आप सब जानते हैं। जिस जगह उन्नाव की घटना है, आप जानना चाहेंगे, वो मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरा रक्त वहीं से है। मुझे बहुत आज, चाहे बात उन्नाव की रही हो, चाहे बात हैदराबाद की हो, चाहे बात नालंदा की हो, चाहे बात दिल्ली की हो, और चाहे मैं धनबाद में मौजूद हूं, मुझे एक ही जैसा लगा कि शायद पता नहीं हम कौन हैं, क्या हो गए हैं। घटना अपने आप में, जब मैं यहां था झारखंड में, उस बीच घटी उन्नाव में, उस बीच से 2 दिन पहले हैदराबाद में हुई। झारखंड का पूरा टूर खत्म करने के नजदीक पहुंच गया मैं। आज सफदरजंग में मेरी बहन, मेरी बेटी, जो कहना चाहें आपके मुंह से जो निकले, आप कहने में तो बहुत तेज है ना, जो कहना चाहें कह सकते हैं, दम तोड़ दिया। अफसोस इस बात का था कि चिल्ला रही थी, भाग रही थी। वो दृश्य भूलने नहीं दूंगा, कतई नहीं भूलने दूंगा, क्योंकि हम सारे लोग साक्षी हैं। भूलने कतई नहीं दूंगा। कैसे भूलने दूं? किसी की बेटी नहीं थी क्या वो? किसी की मां नहीं थी क्या वो? थी ना, तो कैसे भूलने दूं? मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। मैं आया जरूर था आपसे चुनाव में बात करने के लिए, मिजाज जानने के लिए, आपसे, आपके शहर में आपकी तकलीफ को जानने के लिए, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी बात नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे। मैं जानना चाहूंगा कि धनबाद में पानी की समस्या दूर हो गई, धनबाद में जो स्टेडियम बनना था वो सही हो गया, रेल, सड़क, सब जानूंगा। पंडित जी खड़े होइए, क्या कहते हैं आप? बेटी को क्या है मंत्र, याद है आपको? बताइए, सुनाइए। यज्ञ जग धर्मस्य देवी प्रस्तुत बनते देवी धर्मस्य। देवी जो है माँ के रूप में होती बेटी जो है,
उसी की सृष्टि की रचना है सर। फिर से बोलिए इसको एक बार। दिव्यानि सर्वंत दिव्यम चम देवी सवित माता समृते। जो दुर्गा के रूप वही दुर्गा है, वही माँ है, वही पार्वती, वही सीता, वही देवी तो माँ के रूप में होती है सर। तशरीफ रखिए पंडित जी। चल आप खड़े हो। कुरान शरीफ कहता है कि जन्नत कहां है? माँ के कदमों में। और हम सब लोग कहां हैं? बैठिए, तशरीफ रखिए। हम सब कहां हैं? ये बैठे हैं, मैं नहीं मालूम कहां। आगे है तो बहुत अच्छी बात है, विप्र हैं, आगे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, योग्य आदमी हैं। ये भी मिल गए, मुझे सामने दिख गया, मैंने पूछ लिया जन्नत कहां है, तो इन्होंने क्या कहा? माँ के गोद में, माँ के चरणों में, हाँ? माँ के कदमों में। मां के कदमों में है। लेकिन फिर जनाब खड़े हुए, फिर क्या हुआ? यत्र नारीषु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम सब शर्मिंदा हैं। मैं आया जरूर था आपके पास आपकी बात करने के लिए, मैं फिर आ जाऊंगा। आप ही का बेटा हूं, आप ही का शहर में रहता हूं, मैं आ जाऊंगा जब आप बुलाएंगे तब। मैं एक आवाज दीजिएगा, चुनाव के बाद मैं यहीं हाजिर होऊंगा। लेकिन मुझे आज मन भर के रो लेने दीजिए, मन भर के रो लेते। मेरे तार तार है मामला। खाना होना चाहेंगी बहन, कुछ कहना चाहेंगी? आंख पे आंसू है, मैं देख रहा हूं। बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब दिल एकदम, जो हो रहा है हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड आप देख रहे हो, आपके सामने है। किस सिस्टम से बात करें, किस पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, किस झंडे के तले खड़े हो जाएं, आप बता दो मुझे, मैं वहीं चला जाऊंगा। रहना तो मुझे इस मुल्क में है। तुमने गुनगुनाया था, कहां गए? बताएं बाबूजी, आप कुछ बोले, मैं क्या बोलूंगा? हम लोग भारत के झंडे की तरफ रहेंगे, और वो झंडा क्या है कि जहां पर नारियों की इज्जत मिले हमारे समाज में, हम उसके तरफ आगे बढ़े। कैसे मिलेगी बताइए मुझे बाबूजी, बताइए। तब तो बता दिया, पंडित जी ने बताया। मैं बूढ़ा हो चला, मौलाना साहब ने कहा, सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि जन्नत मां के चरणों में है, चरणों में है। बूढ़ा हो चला सुनते सुनते, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। वो भागती रही, चिल्लाती रही, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर भागी। शर्म नहीं है लोगों को। सच कह रहा हूं मैं, ये सच कह रहा हूं। खून के आंसू रो रहे हैं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आज सुपौल में 5 साल की बच्ची के साथ आज रेप हुआ है। अभी मैंने न्यूज में देखा, दरभंगा में एक बच्ची हमारी, वहाँ कैसे हम सुरक्षित हैं? हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित हैं? कहाँ जाए, किनसे सुरक्षा की भीख मांगे कि हम कैसे सुरक्षित हैं? महिलाओं को कहीं आगे बढ़ के काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, हर समय कंधे से कंधा मिलाकर। आज कहीं भी आप देखें, आकाश में उड़ने की बात हो या फिर आपके कहीं भी आप देख लें, हर जगह महिलाएं आगे हैं, साथ में काम करिए, लेकिन असुरक्षित हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो हमारे देश में देवी को पूजते हैं और दूसरे तरफ वही देवी का बलात्कार करते हैं। वैसे दरिंदे को सारे आम खड़ा कर करके एकदम से, जैसे कल हमारे हैदराबाद में हुआ, गोली मार करके हत्या कर दी गई, उससे भी बुरा अगर कुछ हो सकता है तो उसको किया जाए। बजाइए तालियां, और इतनी जोर से बजाइएगा तालियां कि जो बहरे हैं उनके कानों तक चली जाएं। बजाइए, बजाइए, बहुत जोर से बजाइए, इतनी जोर से बजाइए कि जो कान बहरे हो गए हैं वहां तक जाए। जी साहब, खड़ा करना चाहूंगा, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि इस देश में निर्भया कांड के बाद, दिल्ली में जब हुआ, उसके बाद बहुत कड़ा कानून बना। निर्भया कांड में पूरे देश में आंदोलन हुआ और सरकार बदल गई। आज जो हो रही है घटनाएं महिलाओं के साथ, हम लोग आवाज उठाते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, सत्ता साथ कार्रवाई करे, ऐसा कोई कार्रवाई हो नहीं रही। लेकिन हैदराबाद ने कार्रवाई की है, पुलिस ने, वो बधाई के पात्र है। और ऐसी कार्रवाई कड़ी से कड़ी और जितनी कड़ा हो सकता है कार्रवाई होनी चाहिए। मां बहनों बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए।
तभी देश की इज्जत बचेगी, भारत मत की इज्जत जनाब, बचेगी। नाम हो गया आपका? मदन महतो। मदन महतो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जगह से मजबूर हूं, एक जगह से मजबूर हूं, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं हूं। आप ही के जैसा, आप ही जैसा हार्ड मास का व्यक्ति हूं, लेकिन जिस प्रोफेशन में हूं, जिस काम धंधे में हूं, उसमें यह कहा जाता है कि अंतिम, कुछ पत्रकार हमारे यहां बंधु बैठे हैं, उसमें कहा जाता है कि ये जो दिमाग है अंतिम क्षण तक काम करते रहना चाहिए और आइन और कानून और देश के संविधान के तहत चलने वाला होना चाहिए। वो ये कहता है कि चलो जनता को तो माफ किया कि खुश हो रही है जो हुआ हैदराबाद में, लेकिन नेता क्यों खुश हो रहे हैं ये मुझे बताएं। सवाल तो यह है कि नेता क्यों खुश हो रहे हैं? इसलिए कि मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, इसलिए? अरे तुम बचा नहीं पाए, तुम्हें शर्म नहीं आई? बताइए, सवाल अगर गलत है तो मुझसे ले लीजिए माइक और खत्म करते हैं प्रोग्राम। देश को जवाब दो का आज प्रोग्राम यही है। जनाब अली, मैं जानूंगा कहीं कुछ सोच रहे हैं आप। हैदराबाद पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं, पूरा देश सैल्यूट करता है। भरे हुए गले के साथ सारे लोग कहते हैं ये बात, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम इस निराशा में पहुंच गए हैं कि हमें कोई आशा रही नहीं गई है। साहब राजनीति में हैं, बिल्कुल कुछ बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना। हाँ जी, सिस्टम को बदलना चाहता हूं। पार्टी के हिस्से तो नहीं हो जाएंगे? किसी, मैंने आपसे पूछा नहीं कौन सी पार्टी का, ना मुझे पूछना है। बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। तो बोलिए, जो कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं दो ही बात कहना चाहता हूं। ये जो असामाजिक तत्व है वो कानून व्यवस्था कमजोर होने के कारण बेलगाम हो गए। पहला। दूसरा चीज, आज जरूरत है हम लोगों को एजुकेट करने के लिए, नारी के महत्व को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि कानून ही रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज को मानिए। मानता हूं मैं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है, खड़ी हुई है, बिल्कुल सही कहा, गलत नहीं बोला नौजवान जी। सिर्फ शासन और प्रशासन और कानून और सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि हम नौजवानों को मन से, आत्मा से शिक्षा ना दिए जाए कि किसी रास्ते पे चलने वाली कोई भी अनजान लड़की आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। तो मैं भाई साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि हम सभी को, और हमारे खासकर हम महिलाओं को, हमारे गार्जियन को, जो पेरेंट्स है, बच्चों को इनकी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा तो दी जा रही है, इससे बड़ी शिक्षा कौन देगा? जो इन्होंने कहा, इसके बगैर मंत्र पूरा नहीं होता है। और जो हिंदू हैं बहुत बेहतर तरह से जानते हैं कि यज्ञ नहीं अधूरा है अगर वाम अंग में स्त्री नहीं बैठी है। और वहां तो नाजिल हुई आयत और कहा कि जन्नत तो पैरों के नीचे है, मां के पैरों के नीचे। आप बताओ, इससे ज्यादा कौन सा सबक और कौन से इम्तिहान तुमको पढ़ाए जाएं, बताए जाएं? मेहमान जो हमारे पास बैठे हैं उनसे तारुफ करा दें। मुन्ना सिंह जी जदयू से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजू सिंह जी जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहब। मिल्टन पारसारसी साहब हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। प्रदीप सहाय साहब हमारे साथ आजसू से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप ही से शुरू कर देता हूँ। मुझे 2005 का चुनाव अच्छी तरह से याद है, झारखंड का, बिल्कुल नया नया था मामला साहब। कुछ कहना चाहते हैं आज की स्थितियों में, परिस्थितियों में? अगर हम आपको चुनना चाहें तो क्यों चुने, और चुन के आप कौन सी चीज लाएंगे और कौन सा चीज बदलाएंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धनबाद में कदम रखने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज की पॉलिटिक्स जो है इसको थोड़ा अलग हटके करना चाहिए। एक तरह का देखिए इनएक्टिव है, कोई कांड जब तक होता नहीं हम एक्शन में नहीं आते। तो नेता को हमारा चाहिए प्रोएक्टिव, आगे की सोचे, फ्यूचर को। क्यों ऐसा होगा कि आज प्रियंका के साथ हुआ या निर्भया के साथ हुआ, उसके बाद हम फिर एक्शन लेते हैं, कैंडल मार्च करना, ये करना, व्हाटएवर, या फिर कोई एक्शन की बात। मिल्टन साहब क्यों चुने? राजनीति कैसे बदलेगी? राजनीति को बदलने का काम अगर किस देश में किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब हमें इसलिए चुनना है कि हमने जो परिभाषा रखी, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसे किया। विकास पिछले 5 वर्षों में अटल जी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में, रघुवर दास जी के शासन में जो विकास हुआ वो दिखता है। हमने कभी कोरी बात नहीं कही। सर आप आए होंगे रांची से या कलकत्ता या किसी भी तरफ से,
जिधर से भी आए होंगे, कार के माध्यम से आए होंगे, आपकी सड़कें जो 2005 का आपने जिक्र किया, उस समय की सड़कें याद कीजिए, आज का सड़क याद कीजिए। यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यहाँ पर आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया था आईएसएम को आईआईटी करने के लिए, हेलीकॉप्टर वहीं उतरा था। 10 वर्ष कांग्रेस का शासन था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने धनबाद में आके कहा, धनबाद के सांसद और धनबाद के सभी जनप्रतिनिधि ने के प्रयास से आईएसएम आईआईटी हुआ। तो राजनीति में पारदर्शिता, शुचिता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत तेजी से राजनीति बदल रहा है। शुचिता लाने का काम किया, मैं खड़ा करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। शुचिता अगर लाए तो बीजेपी लाए, इन्होंने कहा। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश की हालत बदतर होती जा रही है। आर्थिक स्थिति आज 4.5 पे पहुंच गई है। आज देश में हमारी लड़कियां कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी चल नहीं सकता है। हम रात की बात छोड़ दें, हम शाम को नहीं चल सकते हैं, लड़कियों को भेज सकते हैं कहीं। इसलिए बैठना नहीं है, बिल्कुल जवाब देना है आपको। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है। मिल्टन साहब, सुरक्षित नहीं है। अब ये अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार और किसी बात पे कहती है तो नैतिकता नहीं है इन्हें कहने की। हमने जो कहा वो किया। आप आर्थिक विकास, हाँ, मैं आ गया, हाँ, मैं आ गया। सुनिए, एक मिनट सुना जाए। मोदी जी के शासन में ही नारा लगा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बच नहीं रही है, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। सब कुछ तो बोले थे मोदी जी, आकर बोले थे सिंदरी कारखाना नहीं खुला, और अभी जब बलात्कार का बात खुला तो बलात्कार पे बोलिए। आ गया, मैं आ गया। नो, पीछे, मैं आया जी। आज देश का प्रधानमंत्री लाल किला से बोलते हैं, विदेश में जाकर बोलते हैं कि हम 7 दिन में, 8 दिन में, 1 महीना में फांसी दे रहे हैं। एक भी निर्भया जी का कांड का जो बलात्कारी है फांसी दिया तो उसको प्रूव करे। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरे चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी अगर वो फांसी दिया है मोदी जी, जिस तरह विदेश में और इंडिया में झूठ बोल रहे हैं कि हम हफ्ता में, 15 दिन में, 20 दिन में फांसी दे, ये आप लोग के मालूम वो झूठा है, देश को लूट रहा है। फांसी अगर होता, फांसी होना चाहिए। अभी आराम फरमा रहे हैं, 4 लोगों को हैदराबाद में सजा मिल गया, ये तो ठीक है, लेकिन और लोग को, ये लोग जो खाना खिला रहे हैं, राम मंदिर को धोखा दिया, 70 साल फंसा कर रखा। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार का मुद्दा राम मंदिर नहीं है, नौजवानों को रोजगार चाहिए। जो कहा तो करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे झारखंड में हो, चाहे केंद्र। एक मिनट, मैं आ गया, प्लीज बैठिए। करके दिखाया, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो। आज चौमुखी विकास कहीं भी हो, कहीं भी देखिए, हर तरह का। मैं आ गया, प्लीज साहब आ गया जी, बोलिए। मोदी जी जो कर दिखाया है ये 70 साल में नहीं कर सके को, मोदी ने 5 साल में दिखाया। जिनके नेता आधे बेल में हैं, आधे जेल में हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे। प्लीज साहब बैठिए। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बैठिए। मैं आऊंगा, आप बहुत अच्छे। मैम प्लीज बैठिए। मैम नहीं बैठिए, मैं आ रहा हूँ। मैम मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बैठिए साहब, बैठिए। जिनके नेता आधे बेल में हैं और आधे जेल में हैं, वो इस तरह की बात कहें तो अच्छा नहीं लगता। ये जितनी बात कह रहे हैं, न तर्क है, न तथ्य है, न तत्व है। मैं एक करके आप बैठिए पहले ना, आप आ जाइए, आप जाइए। जय। इनके बीजेपी के आधे नेता बलात्कारी है जो जेल में है, उसको भी इनकाउंटर किया जाए। जी ठीक है। शिक्षा पे उनको जवाब देना चाह रहे हैं सर को। सुनिएगा डेटा, पूरे प्रदेश में 31,000 प्राथमिक विद्यालय है, उसमें 1 मिनट सुन लीजिए। सुनने का 27,000 पोस्ट खाली है प्राथमिक विद्यालय में। पिछले 3 सालों में 8,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, विलय हो गए। मैं आ रहा हूँ। उम्मीद योजना, जो बीजेपी उम्मीद योजना लाई है वो किसके लिए है?
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नारी सशक्तिकरण को 2018 में सुपर वर्ड माना गया है। वो किसके लिए है? उम्मीद योजना, 3 तलाक, ये सब किसके लिए है? मोदी दिए हैं। हम लोग को सब कुछ दिया है, शौचालय दिया गया घर घर, पानी दिया गया घर घर में, एक में राशन दिया गया है। ये क्या दिए? इतना दिन से कहाँ थे? 60 साल से भारत के प्रधानमंत्री हिसाब से मोदी जी को छोड़ के और किसी को मोदी सरकार सोचा ही नहीं जाता है। मोदी जी जितना सोचते हैं ना, उसका कोई किसी का। आज मोदी सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये रोड का बताते हैं कि रोड बना है। आज आए दिन बेटी का अस्मत लूट रही है, इसमें क्या किया जा रहा है? ये घटना 10 साल पहले भी ये सब कांड होते रहा। सब नहीं हुआ था क्या? मैं आ रहा हूं। आप बहुत अच्छा बोले थे। ये अभी कुछ देर पहले कितने संजीदा नजर आ रहे थे। लग रहा था ये सब। बैठिए मैम, बैठिए। आपके आंख में आंसू देखे थे मैंने। अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी आंख में आंसू देखे थे। बैठिए सर, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सब भ्रांत लोग हैं। बैठ जाइए। तभी उठिएगा जब कोई वारदात हो, तभी उठिएगा। बैठ जाइए। तब तक के लिए बैठ जाइए जब तक कोई घटना आपको हिला ना दे, तब तक के लिए बैठ जाइए कम से कम। आप लोग बहुत सब भ्रांत लोग हैं। एक शहर से दूसरे शहर, मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं आप बहुत संजीदा इंसान हैं सर। मैं जानता हूं आप बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि अंदर तक चोट लगेगी। मैं जानता हूं आप बहुत संजीदा हैं। बैठिए सर, बैठिए। कसम से मैं भी इन्हीं में शामिल हूं। मैं कहां से अलग हूं पाजी? हम तुम पीछे वाले गुप्ता जी के पीछे वाले शुक्ला जी, सभी तो इसी में शामिल हैं। हम तब तक नहीं उठते जब तक कोई घटना हो नहीं जाती। हम तब तक ताली बजाते रहते हैं और इसी तरह के किसी शो में शरीक होते रहते हैं। अब से कुछ देर पहले लोगों के आंखों में आंसू थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सब कुछ बदल देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अदिति। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th में। आप किस क्लास में हैं? 3 में। क्या करना चाहती? कुछ पढ़ के लिख के कुछ करना चाहती? मन में कुछ है या कुछ ऐसे ही खेलना है? अभी जब सवाल के जवाब ना हो तो समझो कि उसको छोड़ देना चाहिए उसके नेचुरल प्रोसेस में। यही मेरा मानना है। अगर इस उम्र में मुझसे भी सवाल पूछा गया होता तो शायद मैं इतना भी ना बताता। और यही होना चाहिए। कितने अच्छे लोग हैं हम लोग, है ना? कितने अच्छे लोग हैं। ये सबके चेहरे दिखाओ ना पाजी, आज सबके चेहरे ही दिखाओ बस। आज चमका दो सबको, कस के चमकाओ, ऐसा चमका। आ रहा हूं सर, मैं आपका बच्चा, मैं आ रहा हूं। 2 मिनट दीजिए सर। जस्ट गिव मी ऐसे, just give me 50 seconds. Sit down. No, just sit down. सर मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। बोलने के मौका दूंगा। जी मैं दूंगा। बैठो, मैं आ रहा हूं सर। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आप नहीं बोलेंगे तो शो कैसे बनेगा? बिल्कुल मौका दूंगा। चेहरा ही तो चमकाना है मुझे। झारखंड सरकार जो है सर, अभी कह रहे हैं बेटी बचाओ, महिलाओं पर जो रसैया थी, गई थी धरना देने के लिए, उस पर डंडा चलाया गया। जी मैंने सुना था। कहां? हजारीबाग में। जी बोलिए आप। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप धनबाद में आए। ठीक है। सबसे पहला बात है कि हम लोग विकास कर रहे हैं। एक बच्चा जो 10 इंच का पैदा होता है वो भी 5 फीट का हो जाता है, वहां भी विकास होता है। तो क्या ये पगला विकास नहीं है कि हम रोड बना रहे हैं? धनबाद में आज तक एक इंडस्ट्री नहीं लगा। तो रोड नहीं बनाना चाहिए इनके हिसाब से, तो यही बोला जाए। और ये स्वतः यदि होता तो इनकी भी सरकार थी, मधुकोला के माध्यम से पानी और बिजली सारी समस्याएं धनबाद का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुदृढ़ हो रहा है। सड़कें सुदृढ़ हो रही है, स्ट्रीट लाइट सुदृढ़ हो रहा है। और व्यवस्था जहां तक की बात है तो अहमदाबाद का रिजल्ट देखिए। मोदी जी ने कहा जो
24 घंटे के अंदर में रिजल्ट दिखा दिया और आगे भी होगा तो उसका वही अंजाम होगा। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। यही राहुल गांधी है, यही राहुल गांधी है जो कि जेएनयू में देशद्रोही नारा लग रहा था तो वहां जाकर पीठ थपथपाए थे कि ये क्या देश के लिए कानून बनाएंगे और बेटियों को बचाएंगे। ये मोदी जी जो है 56 इंच के सीना वाले 9 दिन के अंदर में बेटियों को इंसाफ दिला करके दिखा दिए। अब मोदी रहेगा तो मुमकिन है, मोदी रहेगा तो मुमकिन है। आ रहा हूं मैं, नहीं आ रहा, वही आ रहा, वही आ रहा हूं। पहले वही चलिए, वहां चलिए, वही चलिए सर, मैं बोलने दूंगा, पहले वहां चलिए। मैं आपको 40 सेकंड दूंगा, लेकिन खड़े वहीं होना है, शर्त वही है। आप पहले वहां चलेंगे, सारे लोग पहले वहां जाइए, आप वहां जाइए, पहले चलिए। जब खड़ा ना होना आया तो फिर क्या आया? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो 70 साल तक शासन किए, देश को लूटे, आज भाजपा आई है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका परचम लहराया है। अरे इतनी कायरता मत बनो, ऐसा भी मत बनो कि तुम हिंदुस्तान के नाम पर मिटा दो। वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, भारत माता बोलने में शर्म आती है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं ये कहता हूं। वकील साहब, मैं वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्ती कलम लगाए, कई कलम हैं? गिन लीजिए। 1 2 3 4 कलम हैं। कोर्ट, कानून, अदालत सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, सब चकाचक है। चमकाओ पाजी, चमका दो इसको, चमका। हाँ। मेरा देशवासियों से कहना और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है उनको मैं कहना चाहता हूं कि माँ बहन की बेटी जब रुकेगी, कब रुकेगी इज्जत का? उस दिन रुकेगी जिस शराब बंदी करा दो पूरे देश में, एक सूत्री कार्यक्रम शराब बंदी करा दो। वकील साहब, कल मुझे कोई शो हो रहा था। बहन जी मेरी तरफ मुखातिब होइएगा। बाबूजी चुपचाप जरा बैठ जाइए, जरा मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं। वकील साहब, क्या नाम हो गया आपका? वीरेंद्र रजक साहब कह रहे थे कि क्या बोले थे आप? शराबबंदी बंद करा दीजिए। शराबबंदी, रुकिए, बैठिए, मुझे मालूम है। शराबबंदी बंद करा दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल के शो में कोई बोल रहा था कि नपुंसक कर दीजिए तो बलात्कार रुक जाएगा। हैं? अब कुछ बोलने को रह गया क्या? कल के शो में बहन बोली कि नपुंसक कर दीजिए। हाँ, जनता ही तो बोल रही और जनता ही तो कर रही है। मैं आ गया। क्या नाम है? मैं आपके माध्यम से मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं। साथ में मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। साथ में मोदी जी को चरणों के मैं नमन करते हैं उनको। साथ में उनके माता पिता जी को नमन करते हैं जो उनके जैसा बेटा देश को दिया है, जो इतना बड़ा काम करके दिया है उन्होंने। जो नोटबंदी जो किया, ये तो सही में एक मुनिश्री जो बोले हैं कि जो चिट्ठी का काम होता है धन इकट्ठा करना, चीटिंग, चिट्ठी, अच्छा वो चिट्ठी का काम होता है धन इकट्ठा करना। और जब बरसात आएगी तो सब बहा के ले जाएगी। तो ये काम एक मोदी जी बहुत बड़ा किया है। आगे जो करने वाला है वो एक तरफ तो दिखता है, एक तरफ अभी नहीं। अरे धीरे बोलो, तुम कह दोगे कि आगे करने वाला, आधे लोगों की नींदें उड़ जाएगी। अभी देखिए, जैसे बोलता है कि सेना, आम आदमी बोले तो जो देश का दुश्मन होता है, जो बाहरी दुश्मन, अरे आपके तो छाती में, सीने पे सांप रोद गए होंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए सेना तो तैनात है, ठीक, लेकिन जो अंदर में हम लोग का जो दुश्मन है उससे कौन निपटेगा भाई? जो बैठना जानता है मैं उसी से पूछना जानता हूँ। अरे अब रुको, मेरे घर चल रहा सीधे दिल्ली में, कनाट प्लेस। अभी इतना हंगामा हो रहा था जी। मैं सिर्फ कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहा हूँ, 60 साल में कहाँ से स्टार्ट करूँ? ताबूत घोटाला,
वर्दी घोटाला, बफोर्स घोटाला और लास्ट में चारा घोटाला सब मिल गया तो कोयला घोटाला। अब तो कौन सी बचा के लूटेंगे? अब आप बताइए हमको क्या बचा के? देखिए, आपने शुरू किया हैदराबाद से, उन्नाव से और इनके नेता जो चिन्मयानंद कौन है? चिन्मयानंद कौन है जिसको इतना दिन तक जेल के सलाखों में रहना पड़ा? ऐसे ऐसे लोग भाजपा में हैं। कांग्रेस में वैसा कोई नेता नहीं है जिस पे ये आरोप लगाया जा सके। देश को जवाब दो, देश को जवाब दो। जी जी, जेल में डाला जाता। आदरणीय अध्यक्ष जी बतला रहे थे कि कांग्रेस के नेता का गुणगान कर रहे थे। 2 दिन पहले चिदम्बरम साहब निकले, बेल हुआ और बेल से जिस तरह से जश्न मनाया गया उसे कहते हैं जश्न भ्रष्टाचार। और वो जिस पार्टी के सारे नेता, सारे नेतृत्व वर्ग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उस पार्टी का गुणगान किया जा रहा है। और जो मोदी है तो मुमकिन है और सारे विषयों पर हमारे कार्य हो रहे हैं, उस पर ये कुछ बोल नहीं सकते। मैं आया। जी जी, मुझे कहना है, अरे मैं आ रहा हूं, मैं पीछे आ जाता हूं, आगे आ जाइए आप। हाँ। मोदी जी के राज में बेटी बचाओ, माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बचाओ, किस लिए बचाओ? कि आगे जाकर के कुचलने के लिए? और जब निर्भया कांड हो तो कैंडल मार्च करो और हस्ताक्षर अभियान करो। मोदी जी के राज में हम लोग को कोई भी योजना से मतलब नहीं है। महिला इतना सुरक्षित, हाँ, मजबूर, लाचार, बेबस, 3 महीने की बच्ची से लेकर के 70 साल की बुजुर्ग महिला तक भी सुरक्षित नहीं है। क्यों क्यों क्यों? मैं यहाँ पे जितने भाई लोग बैठे हैं सबसे एक ही प्रश्न पूछती हूँ, प्रियंका रेड्डी किस पार्टी की थी? नाम नहीं, बहन नाम नहीं। वो पार्टी किस पार्टी से बिलोंग? इज्जत पे, औरत के इज्जत पे राजनीति मत करे, कम से कम शर्म करें। आज इज्जत पे हटो हटो हटो, आओ बहन, आओ मेरे पास, आओ जल्दी, आओ बहन, ये हटाओ, गुप्ता जी हटाओ ये सब तमाम तमाशा हटाओ। आ जाओ बहन, आ जाओ। जो पीछे वाला जो हाथ था वो मैं बहुत देर से देख रहा था। बहन क्या नाम है? विनीता। बैठ जाइए सर, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे आ रहा हूँ। क्या काम करती हैं? गृहिणी। ऐसा ही समझे। बहन आगे आओ, रोशनी में बोलो। सर ऐसा है कि मैं किसी राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, वो मैं समझ गया, किसी धार्मिक ये से नहीं हूँ। मैं अभी यहाँ पर अगर खड़ी हूँ तो एज ए वुमेन खड़ी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ उतर के ही इसीलिए यहाँ पर आई, क्योंकि मुझे लगा कि ये शो जो है हमारी सुरक्षा के लिए, तो मैं इसी की वजह से उतर कर, सीढ़ियाँ उतर कर मैं यहाँ नीचे तक आई। आमतौर पर मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, तो मैं इसके बारे में ये अपना ओपिनियन जरूर रखना चाहूँगी इस संबंध में। ऐसा है कि मैं अभी के टाइम में स्टूडेंट हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि जब मेरी पढ़ाई की टाइम थी तो मेरे पापा ने मुझे बाहर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? मेरी असुरक्षा की वजह से, उनको डर था। लेकिन आज मैंने फिर से अपने को समेटा, आज पढ़ाई कर रही हूँ। मैं फिर से अपनी पढ़ाई को मैंने रेगुलर किया और आज मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं अकेली आती जाती हूँ डेली रात में। तो अभी तक मैं खुद को, मतलब जब से मोदी राज आया तब से मैं खुद को सेफली अपने बर्थ पे सो पाती थी। लेकिन ये जो हैदराबाद वाला जिस दिन कांड हुआ उस दिन अभी मैं पिछले वो वेडनेसडे को वापस यहाँ आई हूँ। पूरी रात मैं अपनी बर्थ पे सो नहीं पाई। पूरी रात मुझे, मेरे दिमाग में वही चलता रहा, डर लगता रहा। मैं हालांकि अपने पर्स में चाकू, ब्लेड सब रख कर आई इस बार। आप अभी भी मेरा बैग चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी रात सो नहीं पाई पहले की तरह। तो ये क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ बहन। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई आए कोई जाए, किसी से कोई वो नहीं है। मुझे बस ये है कि हमें आधा हिस्सा, जो आधी आबादी समझा जाए, हमें
एक इस्तेमाल का सामान क्यों समझा जाता है? हम क्यों नहीं जो चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर इसीलिए मतलब मैं भी सारी पार्टियों से, जो भी सरकार है, जो भी प्रधानमंत्री, उनसे हाथ जोड़कर बस इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि इस दरिंदगी से बाहर निकालने के लिए एक ऐसा सिस्टम और ऐसा कानून बनाए ना कि इंसान उस काम को करने से, सोचने से भी उसकी रोंगटे खड़ी हो जाए। एक मिनट, जो खड़े हैं, सुनिए, भाई साहब बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, वरना जितने लोग खड़े हैं उतने ही वोट कटवा रहे हैं। बैठ जाइए। मैं तुम्हारा पिता, आपने कहा ना, अरे आपको शर्म नहीं आती आपको? आपने कहा ना, आपके पिता ने इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि असुरक्षा थी, उस समय पढ़ने नहीं जाने दिया क्योंकि असुरक्षा थी और शिक्षा अधूरी रह गई। मैं कहता हूं बहन, मैं कहता हूं आज, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूं। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूं, इसलिए आज सारे अधिकार विसर्जित करता हूं और ये चक्रव्यूह देश तुम्हें समर्पित करता हूं। सच है ये, कह लो जितना कहना हो, ये शो चलता रहेगा। वो उधर पाजी दिखाओ, जो चमका के दिखाओ कैसे लोग लड़ते हैं, जरा किलबिलाते हैं, दिखाओ इधर पाजी, ये हैं, हाँ जिता लो, वोट मिल जाएगा, ले 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 ले, आ रहे आप ही के लिए तो जिंदा है, आप ही के लिए तो आए हैं। यही करता हूं रोज। वो सब नाटक है, असल दिखाएं, ये है। सर, निर्भया को इंसाफ नहीं मिला। अभी हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ उसके लिए, चाहे जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, जिसने भी किया, मैं उसे सैल्यूट करती हूँ। बस हर सरकार से हम लोग का अपील है ना कि हम लोग को मतलब इतना मतलब ये करें ना कि हम कहीं भी आराम से आ जा सके, रह सके। मन में जो एक डर एक खटकते रहती है, माता पिता भी जो हमें शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते, हर समय एक डर में, एक सहमे में रहते हैं। तो मैं कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं उनसे अपील करती हूँ कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करे, एक ऐसा कानून बनाए ना कि इस तरह का कोई अगर सोचना भी चाहे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए, इस तरह की भावना भी मन में नहीं आए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जो हुआ, 1 किलोमीटर उसको आग लगा दिया, वहाँ भाजपा की सरकार है। 1 किलोमीटर वो लड़की दौड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ के शासन प्रशासन पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं किया। हाँ, मैं आया। मोदी है तो क्या ये मुमकिन है कि बलात्कारी चिन्मयानंद को और सेंगर को जैसे हैदराबाद पुलिस मारी है वैसे ही मरवाएगी? जब बलात्कार का शुरुआत हुआ तो बलात्कार पर इस बात का क्यों नहीं चर्चा होता कि चिन्मयानंद और सेंगर को भी कुछ किया जाए? जी बिल्कुल होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। मैं आज शोक कौमा के साथ खत्म कर रहा हूं और इस आशा के साथ, पंडित जी, जो आपने बोला था कि वो सच होगा, क्योंकि मंत्र है आपके पास और कहते हैं मंत्र जो है वो एनर्जी है और एनर्जी जो है नष्ट नहीं होती है, तो वो होगा। पंडित जी सुन लो थोड़ा बहुत, इसके भविष्य के लिए छोटा सा कॉमा लगाते हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे कहां, वहीं।